हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर 4 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर की। जी हां, पेपर नंबर ये 13 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, वही पेपर आपके साथ में साझा करने वाला हूं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, वो आपके साथ में साझा करूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के विगत 5 सालों के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको जो है सॉल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 69 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आंसर के साथ। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा आपका जो पीवाईक्यू है उसे ध्यान में रखा जाता है, फिर सजेशन तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी के पेपर नंबर 13 को देखते हैं। सेमेस्टर 4 में किस तरह के सवाल बन पड़े थे। यहाँ से आप देखो, ये रहा आपका हिंदी का पेपर। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। यहाँ से इन्होंने ये भी लिख रखा है 3 घंटे का वक्त, टोटल 70 नंबर का ये पेपर है, पीजी का ये पेपर है। चलिए अब यहां से देख लीजिए, पहला जो ग्रुप है वो कंपलसरी है। 6 छोटे एमसीक्यू पूछे गए, इसका आंसर आपको करना है। इनमें से कौन सी एक छायावाद की विशेषता नहीं है? तो देखिए, छायावाद में जो है नारी भावना की बात नहीं की गई है, सौंदर्य चित्रण की बात की गई है, हास्य व्यंग की बात की गई है, राष्ट्रीयता की बात इसमें की गई है, लेकिन नारी भावना की बात नहीं की गई है। अगला सवाल, जयशंकर प्रसाद की कृति क्या है? आंसू, परिमल, रश्मि या फिर यामा? तो देखिए, ये जो जयशंकर प्रसाद साहब हैं, इनकी कृति का नाम क्या है? परिमल जो है इनकी कृति है। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा को जो नाम है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है? उर्वशी शीर्षक रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए, उर्वशी जो है 1961 में जो है प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। मुक्तिबोध किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है? तो मुक्तिबोध में जो है अंधेरे में इसका फैंटेसी यूज किया गया। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? यानी कि ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए कई बार ना सवाल दोहरा दिए जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। प्लीज अच्छे से करके जाएं। पेन पेपर पे आप लोग प्लीज नोट कर लें जो मैंने आपको पढ़ाया है, एग्जाम में ये सवाल हूबहू आ जाएंगे। फिलहाल ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? नागार्जुन, अज्ञेय, निराला या फिर दिनकर? तो देखिए याद रखिएगा, ब्रह्म राक्षस जो कविता है, आई मीन जो प्रसिद्ध कवि हैं, ये जो है गजानन माधव के द्वारा जो है ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे इनका नाम नहीं है। तो एक बार इसे देख लेते हैं। वेट अ मिनट। ब्रह्म राक्षस एक्चुअली क्या है ना कि 2 अलग अलग कविताएं हैं ये, मतलब जो अलग अलग लोग हैं इनके द्वारा जो है ये रची गई है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। मुझे कहते हुए बड़ी ही जो है ये दुविधा हो रही है। आप लोग फिर इसका जो है नीचे आंसर करेंगे। इनमें से कोई जो है ब्रह्म राक्षस के रचयिता नहीं है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगला सवाल ग्रुप बी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 4+4 8 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करें। मेघगीत शीर्षक कविता में अभिव्यक्त मूल भावों का उल्लेख करें। मधुर मधुर मेरे दीप जल शीर्षक कविता का भावार्थ प्रस्तुत करें। अगला है, मुक्तिबोध के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालें। अगला ग्रुप देखिए आ चुका है 4 सवालों का। 14 चौके 56 नंबर आपको देकर जाएगा। पहला सवाल, सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करें। अगला है, श्रद्धा सर्ग काव्यगत सौंदर्य का सौधारण विश्लेषित करें। अगला है, नौका विहार शीर्षक कविता का मूल प्रतिपाद की विवेचना करें। महादेवी वर्मा वेदना की कवित्री है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 6, जन कवि नागार्जुन की काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 7वां सवाल, कामाध्यात्म की दृष्टि से उर्वशी काव्य के तृतीय अंक की समीक्षा कीजिए। 8वां सवाल, कालिदास शीर्षक कविता के मूल कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत करिए। 9वां सवाल, संक्षिप्त में टिप्पणी। खुद में जब बीएड एमएड कर रहा था तो हमेशा से मैंने इसको सॉल्व किया है। अज्ञेय की काव्य संवेदना और शिल्प। अगला है, रोटी संसद कवि जो शीर्षक कविता है इसका मूल स्वर बताएं।
तो ये था आपका 413 का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।